नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पीके विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो है हम लोग गणित पढ़ने चल रहे हैं। जो बच्चे कक्षा 12 में हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो गणित में हम लोग आव्यूह का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रश्नावली जो है 3.1 का ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, देखिए बच्चों, देखिए ये प्रश्नावली 3.1 का जो कि एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है। ये आव्यूह दिया गया है, इसके लिए ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? आव्यूह की कोटि, दूसरा है आव्यूह की संख्या, और फिर अवयव A13, A21, A33, A24, A23। तो चलिए बारी बारी से आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो कोटि है, तो पहले आपको कोटि के बारे में मैं बता दूं कि आव्यूह की कोटि होता क्या है। आव्यूह की कोटि, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। आव्यूह की कोटि जो होती है, कोई आव्यूह है, उसमें क्षैतिज दिशा में जो रहता है उसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो रहता है उसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। ये बात क्लियर है? ध्यान से देखिएगा और समझ में पूरा पक्का आएगा। अब कोटि क्या हो गया? कोटि जो होती है वह, इसका फार्मूला है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और इसको क्रॉस पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? क्रॉस। क्रॉस स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। प्यारे बच्चों, यह फार्मूला हो गया किसी भी आव्यूह के लिए। यह जो है फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि कोटि क्या होती है किसी आव्यूह की, तो आप कहेंगे कि आव्यूह की कोटि जो है वो पंक्तियों की संख्या क्रॉस इसको बोलिएगा, और स्तंभों की संख्या। ये है कोटि। क्लियर हो गया? तो जब कोटि क्लियर हो गया तो पहला सवाल आपका ये हल हो गया। अब ध्यान से सुनिए, पहला इसका देखिएगा, पहले का जो है हल। देखो बच्चों, आव्यूह की कोटि, तो जो दिया गया है आव्यूह, उसमें देखिए ये आव्यूह है आपका। इसमें कितने पंक्ति है? एक, दो, तीन। तीन पंक्ति हो गया, दिख रहा होगा। यानी कि पहले में यहां लिखते हैं पंक्तियों, पंक्तियों की संख्या बराबर कितना मिल गया बच्चों? तीन। और स्तंभों की संख्या गिन लो। ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है एक, दो, तीन, चार। चार स्तंभ है, तो यहां लिखेंगे स्तंभों की संख्या। प्यारे बच्चों, आपको स्तंभों की संख्या चार मिल गई। ठीक, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिएगा, अतः आव्यूह की जो कोटि होगी, यहां लिखेंगे दिए गए आव्यूह की कोटि, दिए गए आव्यूह की कोटि। प्यारे बच्चों, फार्मूला तो मालूम है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्या होता है? पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो यहां मैं लिखता हूं पंक्तियों की संख्या कितनी है? तीन।
और क्रॉस स्तंभों की संख्या कितना है 4। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 3 क्रॉस 4, ये आपका उत्तर हो गया प्यारे बच्चों। यानी कि पहला सवाल, ये जो पहला सवाल था ये कंप्लीट हुआ। पल्ले पड़ा सबको? तो आव्यूह की कोटि क्या हो गया? आव्यूह की कोटि जो है 3 क्रॉस 4। ठीक है, अब आगे चलिए। दूसरे में देखिए क्या कहा गया है, अवयव की संख्या। अब इस पर सोचिए कि अवयव, किसी आव्यूह में अवयव की संख्या क्या होता है। तो देखिएगा, पंक्तियों की संख्या जो होगी और जो स्तंभों की संख्या होगी, इन दोनों का यदि हम लोग गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? अवयव की संख्या। इसको विशेष रूप में देखिएगा, फिर से मैं बताता हूं। देखिए, अवयव की संख्या क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं। चलिए एक सूत्र, पहले मैं विधिवत सूत्र बता देता हूं, सूत्र के जरिए फिर आप लोग सवाल को कर सकते हैं। यहां पे लिखते हैं अवयव की, इसको हटा देते हैं। अच्छे, रुकिए 1 मिनट, इसको हटा दें। देखो बच्चों, यहां लिखते हैं अवयव की संख्या। अवयव की संख्या वो किसके बराबर होगा? वह पंक्तियों की संख्या, प बना के सुनना, दे रहे हैं पंक्तियों की संख्या, या लिख ही दे रहे हैं। चलो, पंक्तियों की संख्या और यहां पर क्रॉस नहीं, यहां डबल लाइन लिखकर बता दे रहे हैं, ये गुणा रहेगा। ये गुणा है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग जब अवयव पूछा जाएगा तो इसको हम लोग गुणा पढ़ते हैं। ये गुणा है, गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ये हो गया। ये फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों आपका अवयव की संख्या। ठीक है, आर्टिकल समझ में आया? जब आर्टिकल समझ में आ गया, अब देखिएगा पूछा क्या जा रहा है। दूसरा सवाल, अवयव की संख्या। तो यहां पर हम लिखते हैं हल, दूसरा जो रहेगा इसी को हल, दूसरे का हल। इसमें क्या लिखेंगे? वही बात, पंक्तियों की संख्या 3 है, बहुत बढ़िया, स्तंभों की संख्या 4 है। अब देखिएगा, जो पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है अवयव की संख्या। अतः दिए गए आव्यूह में अवयव की संख्या। अब प्यारे बच्चों, अवयव की संख्या बराबर किसके होगा? फार्मूला यहां पे मैंने दिया है, पंक्तियों की संख्या यहां गुणा पढ़ेंगे। तो पंक्तियों की संख्या 3 और गुणे स्तंभों की संख्या 4। ये किसका चिन्ह है? गुणा का, गुणा है ये। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12, यानी कि इस आव्यूह में कुल अवयव कितने हैं? अवयव की संख्या 12 है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया आपका दूसरे का उत्तर। क्लियर हुआ? आपका दूसरा भी खत्म हो गया। अब आइए तीसरे पे आते हैं प्यारे बच्चों, इस पर आते हैं। आव्यूह A12, A13, A21। अब ये क्या है? अब इसको सुन लीजिए, देखिए यहां तक क्लियर होगा सबको। आइए इसको हटाते हैं। चलो बच्चों, ये भी हट गया, ये भी हट गया, और ये सब हटा दे रहे हैं। नियम जब जान जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। चलिए
अब तीसरे का हल देखिएगा। देखिए A13, पहले इसका मतलब सुन लीजिए, पहले नियम क्या है या वह जानो। AIJ, ये इसका मतलब क्या होता है, ये अवयव को बताता है प्यारे बच्चों। जहां ये क्या है आपका, ये अवयव है, ये क्या है, अवयव है। अच्छा, कौन सा अवयव है, पहला जो रहेगा बाएं तरफ वो पंक्ति को बताएगा, यानी कि आई वो किसको बताएगा, पंक्ति, और जे किसको बताएगा, जो दाहिने तरफ रहेगा वो किसको बताएगा, स्तंभों को बताएगा। तो इस तरीके से ये जानते रहिएगा, छोटा ए जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षर अवयव को प्रदर्शित करते हैं। ये जो आई जे का मतलब होता है, आई पंक्ति को और जे स्तंभ को बताता है। अब शुरू करो। A13 का मतलब क्या हो गया ये बताओ। A13 का मतलब, वन का मतलब पंक्ति है और 3 का मतलब क्या हो गया, स्तंभ है। तो प्यारे बच्चों बताओ, A13 का मतलब पहली पंक्ति और कौन सा स्तंभ होना चाहिए, तीसरा। तो पहली पंक्ति देखो यही है, ये पहली पंक्ति हो गया, और स्तंभ कौन सा होना चाहिए, तीसरा। तो तीसरा 1 2 3 ये, तो ये क्या मिला आपको, ये जो मिला 19, यही है आपका A13। क्लियर हो गया। तो ये आपका उत्तर मिल गया, A13 का मान कितना होगा, सही है ना। बहुत ही अच्छे से समझिएगा और समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। आइए, ये क्लियर हो गया। अब आइए इसको उठाते हैं, A21 को। चलो भैया, A21 का मतलब देख लो क्या है। A21 का मतलब, 2 का मतलब बताओ क्या हो गया, ये पंक्ति को बताता है, और दाहिने तरफ ये किसको बताता है, स्तंभ को। तो प्यारे बच्चों, दूसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, पहला स्तंभ। तो चलिए पहले दूसरी पंक्ति पे जाओ, 1 2, दूसरी पंक्ति पर आ गए, और स्तंभ कौन सा होना चाहिए, पहला, ये हो गया पहला। तो दोनों का कटान जो मिला, यही मिला 35। तो ये क्या हो जाएगा आपका 35। कहने का मतलब ये जो आपका आया इसका उत्तर 19 हो गया, और इसका जो उत्तर आया प्यारे बच्चों वो क्या हो गया, 35 हो गया। ठीक, आगे चलिए। हाँ, अब इसको हटा दें। चलो इसको भी अब हटा ही दे रहे हैं। अब क्या है, A33, A33, A33 का मतलब बच्चों ये पंक्ति है, और राइट क्या रहेगा, ये स्तंभ है। अब बताइए हमें कौन सी पंक्ति, पंक्ति कौन सा, तीसरा, स्तंभ कौन सा, तीसरा। तो पहले तीसरी पंक्ति पे जाओ, 1 2 3, तीसरी पंक्ति पर आ गए, यह है तीसरी पंक्ति, स्तंभ कौन सा होना चाहिए, 3, 1 2 3, ये है आपका। दोनों का कटान कहाँ हुआ, यहां मिला, तो ये जो अवयव है वही होगा A33। अर्थात क्या मिला है आपका, यहाँ माइनस था क्या, चेक कर ले रहे हैं, हाँ माइनस। तो ये आपका जो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है, ये आपका क्या होगा, -5। तो यानी कि A33 क्या मिल गया आपको, -5। अब क्या बचता है प्यारे बच्चों, A24। चलिए A24, तो प्यारे बच्चों पंक्ति चौथा, दूसरा स्तंभ चौथा, चौथा। तो दूसरी पंक्ति पे जाओ, इसको हटा दें तब क्लियर होगा, आपको दिखाई देगा। हाँ, कौन सी पंक्ति पे जाना है, कौन सी पंक्ति पे जाना है, दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति ये रहा आपका, स्तंभ चौथा जाना है, चौथा। दूसरी पंक्ति ये हो गया,
स्तंभ चौथा, 1 2 3 4, चौथा स्तंभ। तो ये पूरा, तो दो, यानी कि दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ का जो मुलाकात हुआ वो 12, ये अवयव क्या मिल गया आपका, 12 मिल गया। इस तरीके से आपका ये 12 हो गया। एक और बचता है A23, आइए अब उसको भी हल कर देते हैं प्यारे बच्चों। देखो A23, A23 का मतलब बच्चों कौन सी पंक्ति, दूसरी पंक्ति, कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो चलो शुरू करो, पहले इसको हम मिटाते हैं। अब अच्छे देखिएगा, दूसरी पंक्ति ये रहा, कौन सा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 1 2 3 ये रहा। तो ये जो अवयव मिल रहा है कितना है, 5/2। ये आपका उत्तर मिल गया प्यारे बच्चों, 5/2। इस तरीके से आपका ये भी तीसरे का जो हल था वह भी आपका प्राप्त हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से। जरा चेक कर लो यहाँ पे प्लस माइनस तो नहीं है, नहीं, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से प्रश्नावली जो है 3.1 का, जो कि एनसीईआरटी किताब से है, प्रश्न संख्या 1, ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से एक बार पूर्ण रूप से जब वीडियो देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। तो ठीक है, आज की टॉपिक यहीं रोकते हैं। अब जो दूसरा सवाल होगा आज ही दिखा दे रहे हैं। दूसरा जो सवाल होगा प्यारे बच्चों, ये है, देखिए ये दूसरा सवाल है। अब इस सवाल को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।